बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची में एक ऐसा वाक़या पेश आया एक यूनिवर्सिटी में कि जिसके बाद आप परेशान हो जाएंगे। हमारे बच्चे और बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत सी उम्मीदें होती हैं वालिदैन की, पढ़ेंगे लिखेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या कुछ हो रहा है और कितने अलार्मिंग सिचुएशन है, उस बारे में सुन के आप ज़रूर परेशान होंगे। वालिदैन के लिए एक ऐसी खबर भी है जो उनको सोचने पर मजबूर कर देगी। अ, एक नौजवान लड़की, जिसकी अपनी माँ को आखिरी फ़ोन कॉल आती है, कराची में है और कराची की एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती है। यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी का किरदार उस तरह से तो नहीं है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसे नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। अच्छा, अब ज़रा वाक़या सुनिएगा। जनाब, होता कुछ ये है कि इस लड़की की यूनिवर्सिटी से ही अपनी माँ को एक कॉल आती है। यूनिवर्सिटी में उसका उस दिन जो टाइम था, उसने कोई 5 बजे अपने घर वापस आना था और डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइमिंग्स होते थे। कभी दोपहर को 2 बजे फ़ारिग हो रही है, कभी 3 बजे फ़ारिग हो रही है, कभी 5 बजे फ़ारिग हो रही है। उस दिन उसकी छुट्टी शाम 5 बजे होनी थी। उसने अपनी वालिदा को निकलने से पहले ये भी बताया था कि आज मेरी आखिरी क्लास जो है वो 5 बजे ख़त्म होएगी और उसके बाद जो है मैं इन ड्राइव करा के घर वापस आ जाऊँगी। अब ये लड़की यूनिवर्सिटी जाती है और कोई 5 बज के 15 मिनट पे उसकी अपनी माँ को एक कॉल आती है। इसकी वालिदा जब फ़ोन उठाती हैं तो दूसरी तरफ उनकी बेटी होती है और वो कहती है कि अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन प्लीज़ आप ज़रूर उठा लीजिएगा। उसकी वालिदा कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? वो ज़ाहिर-सी बात है, माँ परेशान हो जाती है, कराची में आपको पता ही है हालात कैसे हैं और बेटी अगर ऐसा फ़ोन कर रही हो, तो वो कहती है कि अम्मी मैं आपको फ़ोन करती हूँ, बस 1 मिनट। अभी वो 1 मिनट कहती है कि एकदम से एक धमाके की उनको आवाज़ आती है, ऐसे जैसे फ़ोन नीचे गिरा हो या कुछ हुआ है और उसके बाद एक खामोशी। अब उसकी वालिदा जो है वो बड़ी परेशान होती हैं, उसको बार-बार कॉल बैक करती हैं, लेकिन उसका फ़ोन बिल्कुल बंद होता है। फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ होता है। अब इस बात पे वो बहुत परेशान होती हैं। फ़ौरन ही उनकी वालिदा जो है लड़की की, वो अपने शौहर को फ़ोन करती हैं और उसके बाद इनके शौहर जो हैं वो फ़ौरन ही यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं और यूनिवर्सिटी पहुँच के जब पता करते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है, तो उन्हें बताया जाता है कि ज़ाहिर-सी बात है, उनकी फ्रेंड से पता करते हैं, चौकीदार से पूछते हैं, तो कुछ जो उन्हें मालूमात मिलती हैं वो यही है कि वो तो यूनिवर्सिटी से जा चुकी है। कैसे गई है, तो उन्होंने कहा कि उसने कोई रिक्शा उस दिन कराया था, ग़ालिबन माज़रत के साथ इन ड्राइव कराई थी। अच्छा, इन ड्राइव जो है उसमें कोई छोटी गाड़ी कराई थी। छोटी गाड़ी जो है उसका नंबर जो है अब ज़ाहिर-सी बात है ट्रेस करने की कोशिश की जाती है क्योंकि अब बड़ी परेशानी हो गई है। वो अंदर ऑफ़िस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी के ऑफ़िस में जाके वो कहते हैं कि इस तरह से मेरी बेटी का फ़ोन आया था और उसके बाद से उसका फ़ोन बंद है, तो ज़रा चेक कीजिए कैमराज़ वग़ैरह, और ये चीज़ें रिक्वेस्ट की जाती हैं और उनकी रिक्वेस्ट पर जब चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि 5 बजने से भी 15 मिनट पहले, अब देखिए 5 बज के कोई 15 मिनट पे वालिदा को फ़ोन किया है, लेकिन 5 से 15 मिनट पहले उनकी बेटी जो है यूनिवर्सिटी से एक गाड़ी में बैठ के वहाँ से रवाना हो गई थी। अब मामला बड़ा संगीन हो जाता है, पुलिस को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट कराते हैं और उसके बाद पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व होती है। तो उसके बाद उन्हें मालूम होता है कि ये गाड़ी जो है ये वाक़ई एक इन ड्राइव थी और फिर वो बच्ची का फ़ोन, डेटा रिकॉर्ड, वो चीज़ें सारा कुछ की जाती हैं। उसे पता लगता है कि ये वाक़ईतन इन ड्राइव करा के गाड़ी जो है वो लड़की वहाँ से निकली है। अच्छा, अब उसमें ये पूछा जाता है कि इसकी डेस्टिनेशन क्या थी? अच्छा, डेस्टिनेशन हैरत-अंगेज़ तौर पे जो देखी जाती है वो यही थी कि उनके घर की लगाई गई थी। लेकिन अब जब गाड़ी के ड्राइवर को अप्रोच किया जाता है, तो कैप्टन जो है गाड़ी का वो बताता है कि बिल्कुल जो ड्राइवर को पहले उस लड़की ने लोकेशन बताई थी वो ये थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी और उसने कहा कि उस लड़की ने मुझे कहा कि इस मार्केट में मुझे उतार दे। एक मार्केट थी वहाँ पे सामने और उसी मार्केट पे वो कहते हैं कि एक मेडिकल स्टोर के पास मैंने उसको उतारा और वो गाड़ी से उतर गई। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई। अच्छा, अब उसके बाद वो ड्राइवर जो है वो कहता है इसके बाद मुझे नहीं मालूम, और उसके बाद उसने जो लोकेशन बताई वो पुलिस ने अपने तरीके से उसकी जो भी जाँच पड़ताल की, तो उन सब से यही मालूम होता है और आखिरी लोकेशन जो उस लड़की की आ रही थी वो भी इसी मार्केट की आ रही थी। उसके बाद अब बड़ी परेशानी है, ज़ाहिर-सी बात है, वो एग्ज़ैक्टली बताता है कि ये वाली मार्केट थी इस वाले स्टोर के बाहर, फिर वहाँ के सीसीटीवी कैमराज़ जब चेक किए जाते हैं, तो पता लगता है कि वो लड़की जो है वहाँ से एक दुकान में एंटर हुई, उस दुकान से बाहर निकल कर वो एक और दुकान की तरफ रवाना होती है और उसके बाद फिर बीच में से कहीं ट्रेस जो है उसका मिस होता है, उसका लिंक कहीं से मिस होता है। अब नहीं पता लग रहा कि उसके बाद वो कहाँ गई और उसके साथ क्या कुछ हुआ। अब पुलिस अपने तईं तो ढूँढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब तीसरा दिन था, 3 दिन के बाद एक और फ़ोन कॉल इसकी वालिदा को मौसूल होती है। लेकिन उस फ़ोन कॉल से पहले उनके घर की घंटी बजती है और उन्हें एक टीसीएस से एक नॉट एक्ज़ैक्टली टीसीएस, लेकिन एक पार्सल मौसूल होता है, जो कि दरवाज़े पर उनको जिसने बेल दी थी वो वहाँ पर रख कर वहाँ से जा चुका होता है। अच्छा, वो बड़ी हैरान होती हैं, वो उस पार्सल को जब खोलती हैं तो उसके अंदर से आप बड़े हैरान होंगे, आप चौंक उठेंगे, कटी हुई ज़ुबान मिलती है। उनकी चीखें निकल जाती हैं, कटी हुई ज़ुबान होती है और साथ में
एक मैसेज होता है छोटा-सा, और उस कागज़ के ऊपर जो लिखा होता है, वो लिखा होता है कि ये तुम्हारी बेटी की ज़ुबान है और इससे भी आगे बहुत कुछ हो सकता है। वो इस बात पे सख्त परेशान, बेहोश हो जाती हैं। उनके शौहर जो है वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, वो सब कुछ देखा जाता है। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसमें देखा जाता है कि एक शख्स जो है वो दरवाज़े के बाहर आया, वो पैदल था। अब न जाने उसने अपनी गाड़ी कहाँ रोकी थी, या मोटर बाइक पे था, किस पे था, और उसने वो पार्सल घर के बाहर रखा और उसके बाद वो ऐसे गायब हो गया जैसे कहते हैं ना कि गधे के सर से सींग, और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। बड़ा ट्रेस करने की कोशिश की, कैमराज़ मुख्तलिफ देखे, गलियों में इधर-उधर होके वो कहीं गायब है, नहीं पता कि किस गली में से कहाँ से वो कहाँ गया है। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, जबकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि इतने आजकल तो सीसीटीवी कैमराज़ घरों के बाहर लगे हैं, कहीं न कहीं से ट्रेस हो ही जाता है। मैंने पहले भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर की जहाँ पे एक जादूगरनी जो है वो एक घर के बाहर जो अमलियात कर रही थी, और उसको किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया। आखिरकार एक गली में वो एक गाड़ी में बैठती हुई दिखाई दी। मेरी गुज़िश्ता वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेस नहीं हो पा रहा होता। कराची में इस तरह की वारदात करने वाले लोग जो हैं, उनको ट्रेस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बड़े ही बेरुपे हैं, बहुत ही तेज़ हैं, तर्रार हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से उन्होंने बचना और छुपना है। एनीवे, अब माँ का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, बाप भी सख्त परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रही। और उसके बाद एक पुरस्कार कॉल आती है, और उस कॉल में घर वालों को ये कहा जाता है कि अगर आपने कुछ भी पुलिस को बताने की कोशिश की या कुछ भी किया, तो फिर आपकी बेटी जो है वो ज़िंदा नहीं बचेगी। बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया? लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता। अब इनका जो मोबाइल है, ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस का एक अपना तरीक़ाकार होता है ट्रेस करने का, सब कुछ करने का। काफ़ी तरीकों से जब ट्रेस किया गया, ये कॉल जो है ये एक ऐसे नंबर से थी जो एक डिजिटल नंबर, कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होता है, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास बहुत से तरीके होते हैं। कहते हैं कहीं न कहीं कोई न कोई सुराग छोड़ दिया जाता है, वहाँ से आपको पता लग जाता है कि असल में कौन कहाँ खड़ा है, किसने क्या किया है। अब होता कुछ इस तरह से है कि जब ये आखिरी कॉल आई, अच्छा वो सॉरी, कागज़ के ऊपर लिखा हुआ था पलविशा की ज़ुबान, पलविशा उनकी बेटी का नाम था, पलविशा की ज़ुबान। इसकी वालिदा जो है वो अभी कहती है कि जब मैं आज भी सोचती हूँ वो जुमला, वो जो मैंने पढ़ा पलवशा की ज़ुबान, मुझे ऐसे लगा कि मेरा कलेजा मुँह को आ गया है, जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब मैं रोज़ रोती थी कि मेरी बेटी जो है उसका क्या हाल कर दिया होगा उन्होंने। अच्छा, अब वो ज़ुबान की भी एक कहानी है जो अभी बाद में मैं आपको बताती हूँ। अब जनाब होता क्या है कि पुलिस को एक इनके अपने कुछ ऐसे ज़राए भी होते हैं, कुछ इनके जासूस भी होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, और उन तक कुछ एक सुराग पहुँचता है, और उसके बाद एक जगह पे छापा मारा जाता है, एक फार्म हाउस पर। जब उस फार्म हाउस पे छापा मारा जाता है तो वहाँ पे कुछ लड़के-लड़की जो है वो गिरफ्तार होते हैं, नशे की हालत में, बहुत इनका बुरा हाल है। और उस हालत में जब वो गिरफ्तार होते हैं तो उसी फार्म हाउस के कमरे में एक नीचे एक तहखाना था, उस तहखाने से ये लड़की जो है ये बाज़ियाब होती है, बहुत ही बुरे हाल में होती है। इसकी हालत नाक़ाबिल बयान होती है। इसको पुलिस जो है बाज़ियाब कराती है, इसके वालिदैन से इसको मिलवाया जाता है, और उसके बाद जो ये कहानी सुनाती है, आप परेशान हो जाएँगे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसकी ज़ुबान कटी हुई नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके घरवालों को डराने का एक तरीका था। अब इस लड़की ने बताया बेसिकली कि ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उसी यूनिवर्सिटी में कुछ अय्याश लड़के थे, जिनमें से 2 लड़के जो है वो बहुत ही अमीर माँ-बाप की औलाद थे, जिनमें से एक के बारे में कहा जा रहा है गालिबन एक पॉलिटिशियन फैमिली से उसका ताल्लुक है। अब चूँकि पुलिस इतना वो उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करती है व्हाट्सएवर। अब हुआ क्या जनाब कि इस लड़की को बेसिकली डराने-धमकाने के लिए यहाँ पे रखा गया था, अपनी ज़ुबान बंद रखने के लिए, और उसको इतना डराना, इतना वो सहम जाए कि वो कुछ बोलने के काबिल ना रहे। दरअसल ये लड़के जो है यूनिवर्सिटी के अंदर नशा करना, ये तो करते ही थे, उसके अलावा इनका एक नेटवर्क था जो यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा तौर पे नशा जो है वो फैला रहा था। इस लड़की को इस बारे में इल्म हुआ, बल्कि 1-2 बार इसने देखा, कुछ इसकी अपनी एक दोस्त थी जो कि बहुत अच्छी लड़की थी, वो भी इनकी ज़द में आ गई, इनके साथ घूमने-फिरने लगी, और उसके बाद उसने नशा इस्तेमाल किया, और उसकी एक दफ़ा बहुत तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल एडमिट हुई, और तब उसने अपनी टीचर को बताया कि ये लड़की जो है ये इन लड़कों से राब्ते में है और इनसे ये लेती रही है, और उसके वालिदैन तक को ये बात पता लगी, और बड़ा इसका इश्यू एक क्रिएट हुआ। अब जब ये इश्यू क्रिएट हुआ और उन लड़कों तक ये बात पहुँची कि ये पहुँचाने वाली बात जो है ये पलवशा थी, तो उन्होंने पलवशा को हिरासा करना शुरू कर दिया। और पलवशा कहती कि मैं जिस क्लासरूम से मैं जैसे निकलती थी, तो ये बाहर खड़े होते थे। उसके बाद एक दफ़ा इन्होंने मुझे घसीट कर एक दीवार के साथ लगा दिया, और मेरा मुँह पकड़कर मुझे कहा कि तुम बोलोगी तो फिर तुम्हें पता लगेगा कि हम कौन हैं। वो कहती है मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी, और मैंने इस डर की वजह से मैंने जाके अपनी टीचर को दोबारा ये बात बताई। तो उन्होंने जो है इन लड़कों को जाके इनकी क्लास ली, और उसके बाद वो कहती है कि उन टीचर को भी उन्होंने धमकी दी है इनफैक्ट। बल्कि पुलिस जो है उन्होंने तफ्तीश की थी मुख्तलिफ टीचर्स के साथ, लेकिन उस वक़्त कोई नहीं बोला, जबकि उस पे भी डेफ़िनेटली ये देखेंगे कि क्यों नहीं उन्होंने ये बताया कि ये सब कुछ होता रहा यूनिवर्सिटी में। एनीवे, अब ये जो लड़की है,
क्योंकि इसके गुमने के बारे में इसके टीचर्स वगैरह को मालूम था, लेकिन किसी ने ये बात क्यों नहीं पुलिस के इल्म में लाई, ये एक बड़ा सवाल है। या हो सकता है कुछ इल्म में लाया हो, जहाँ से पुलिस यहाँ तक पहुँची है। बड़े माँ-बाप के बिगड़े हुए बच्चे हैं, लोग डरते भी हैं और पुलिस जो है फिर अपने बताने वालों का नाम सीधा राज में भी रखती है, उनकी अपनी हिफाज़त के लिए। तो हो सकता है बताया भी हो सकता है ना भी बताया हो। एनीवे उसके बाद क्या होता है कि जनाब ये लड़की जो है इसने ये इरादा कर लिया था कि मैं डीन को जाके बताऊँगी और ये बात जो है वो उन्हें बताना चाहती थी। साथ ही उसने ये बात जो है अपनी किसी दोस्त के साथ भी शेयर की थी। अब वो लड़की कहती है कि मुझे बाद में मालूम हुआ जब इन लोगों ने मुझे यहाँ से पकड़ा है और जो कुछ भी, कि ये लड़की जो है ये इनकी साथी थी, जिससे इसने ये बात शेयर की कि ये बात जो है मैं ये बताऊँगी क्योंकि मेरी जान को खतरा है। अब वो कहती है कि उस दिन जब ये यूनिवर्सिटी से निकली, इसने घर वापस आना था, वैसे सोचा हुआ था कि अगले दिन वो अपने यूनिवर्सिटी में अपने डीन को ज़रूर बताएगी। जब वो यूनिवर्सिटी से निकली तो गाड़ी में बैठी, उसके बाद से उसको ऐसा शक हुआ कि जैसे उसको फ़ॉलो किया जा रहा है। उसने 1-2 बार पीछे मुड़ के देखा भी, एक गाड़ी उसको फ़ॉलो कर रही थी, वो डर गई कि कहीं मेरे घर तक ना पहुँच जाए, तो उसने अपने गाड़ी जो है वहाँ मार्केट में रुकवाई और उसने सोचा था 1-2 दुकानों से निकल के वो किसी और गाड़ी में सवार होगी और फिर अपने घर जाएगी, लेकिन वो सवार ना हो सकी। जैसे ही वो एक दुकान से निकली, एक प्राडो जो है बड़ी तेज़ी से आई, उसको घसीट के अंदर ले गई और उसके बाद जो है उस लड़की का कुछ पता नहीं था और फिर ये लड़की जो है इन लड़कों के कब्ज़े में थी। उन्होंने शुक्र है इसके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं की, लेकिन इसको बहुत मारा-पीटा, इसको डराया-धमकाया और इसको ये कहा था कि तुम्हें हम वो मज़ा चखाएँगे कि तुम याद रखोगे। अच्छा, इन लड़कों का मकसद इसको मारना नहीं था, कत्ल नहीं करना चाहते थे, इसको डरा-सहमा कर कुछ अरसे यहाँ पे बंद रखना चाहते थे ताकि ये कभी ज़ुबान खोलने के काबिल ना रहे, क्योंकि ये थोड़ी-सी बोल्ड भी थी बोलने के मामले में और कुछ लोग होते हैं ना जो हक-सच को बोल के ही रहते हैं, ये कुछ उस तरह की लड़की थी और इनको इसके बारे में इल्म भी था। तो वो इसको इतना हिरासा करना चाहते थे कि वो बोलने के काबिल ही ना रहे। एनीवे इस वाक़ये के बाद रिपोर्ट हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, सुनने में आया कि उन लड़कों को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड भी कर दिया गया, उसके अलावा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बताऊँ, सुनने में ये भी आ रहा है कि बड़े बाप के बच्चे हैं, अनकरीब छूट जाएँगे। क्या हो सकता है जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ वो छूट भी गए हों। लेकिन अपनी बच्चियों का बहुत ख़्याल रखें। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत देखने की ज़रूरत है कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह के लड़के हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं। उस दिन वहाँ से पकड़े गए लड़कों में वो लड़के भी थे। उन्हें गिरफ्तार तो पहले उन पार्टीज़ के नाम पर किया गया, फिर ये बड़ी गिरफ्तारी डली कि उन्होंने एक लड़की को अगवा किया था और उसके बाद स्कूल से यूनिवर्सिटी से वो सस्पेंड तो हुए, लेकिन उनके साथ आने वाले वक़्त में क्या होता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि हमारे सिस्टम के बारे में तो आप जानते हैं, अभी तक उनका नाम तक तो आया नहीं सामने। लेकिन ये स्टोरी जो है ये मुझ तक बड़े ही कहिए कि वसूख ज़राए से पहुँची है। कुछ रिपोर्टर्स जो हैं शायद इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।